हाय एवरीबॉडी, मैं अश्वनी कुमार आज आप लोगों के सामने एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है ये आप लोग जानना चाहेंगे। प्रोकैरियोटिक का लक्षण क्या होता है ये आप जानना चाहेंगे। प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर क्या होता है ये आप जानना चाहेंगे। प्रोकैरियोटिक कितने टाइप्स के होते हैं ये आप जानना चाहेंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिटेल्स प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो आज The prokaryotic cells are represented by bacteria, Bruegel algae, mycoplasma and PPLO, pneumonia-like organism. प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? तो प्रोकैरियोटिक सेल होता है रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया होता है। ब्रूगेल एल्गी का सेल जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है। माइकोप्लाज्मा का सेल जो होता है वो होता है प्रोकैरियोटिक सेल। एंड पीपीएलओ का सेल जो होता है वो होता है प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्लीरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म को पीपीएलओ कहते हैं। ठीक है। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल्स। और ये जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल वो यूकैरियोटिक सेल के बनस्पत बहुत छोटे होते हैं और जो होते हैं ये मल्टीप्लाई करते हैं बहुत तेजी से। यूकैरियोटिक सेल की अपेक्षा बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। दे में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। और ये जो है वेरी करते हैं शेप और साइज में। ये वेरी करते हैं शेप और साइज में। ठीक है। द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर बैसिलस, रैट लाइक, कोकस, स्फेरिकल, विब्रियो, कॉमासेप्ट एंड स्पैडिलम स्पैडिल। तो बैक्टीरिया का 4 बेसिक शेप क्या होता है, 4 बेसिक आकार क्या होता है। बैसिलस रैट लाइक जो होता है उसको कहते हैं बैसिलस। कोकस जो होता है स्फेरिकल को कहते हैं कोकस। विब्रियो कहते हैं कॉमासेप्ट एंड स्पैडिलम कहते हैं स्पैडल शेप जो होता है उसको, उस बैक्टीरिया को स्पैडिलम कहते हैं। ठीक है। ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। जितने भी सेल प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो सेल वॉल से घिरे होते हैं और वो सेल वॉल किसको घेरे रहता है, सेल मेम्ब्रेन को घेरे रहता है। ठीक है। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज साइटोप्लाज्म। और सेल में सेल का जो फ्लूइड मैट्रिक्स से भरा हुआ रहता है सेल, वो फ्लूइड मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है। There is no well defined न्यूक्लियस। और यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है जबकि प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक्ड नॉट इन्वेल्वेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जेनेटिक मटेरियल इसका जो होता है वो नेक्ड होता है, नंगा होता है, यानी कि वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है। ठीक है। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। और जीनोमिक डीएनए जो होता है सेल में, उस जीनोमिक डीएनए के अलावे भी एक सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। वो डीएनए कहलाता है प्लाज्मिड्स, यानी दिस स्मॉलर डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड। और ये स्मॉलर डीएनए क्या कहलाता है, जो सर्कुलर डीएनए के अलावे पाया जाता है, जीनोमिक डीएनए के अलावे पाया जाता है, वो डीएनए क्या कहलाता है, प्लाज्मिड्स कहलाता है। ठीक है। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया, वन सच कैरेक्टर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। और प्लाज्मिड डीएनए जो होता है वो सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स का होता है सच बैक्टीरिया का। और पहला कैरेक्टर क्या होता है इसका, रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। और ये जो प्लाज्मिड्स जो होता है बैक्टीरिया में, ये क्या फंक्शन करता है, ये एंटीबायोटिक्स के प्रति
रेसिस्टेंस पावर देता है सेल को, बैक्टीरिया को या सेल को या प्रोकैरियोटिक सेल को, ठीक है। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। और आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी तो आप लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड डीएनए जो होता है वो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को मॉनिटर करता है, जो कि फॉरेन डीएनए के साथ होता है। वो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन जो फॉरेन डीएनए के साथ होता है उसको प्लाज्मिड डीएनए जो है वो मॉनिटर करता है, निगरानी रखता है, ठीक है, कंट्रोल करता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। प्रोकैरियोट हैज समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। और प्रोकैरियोट जो होता है कुछ बाद में अपने फॉर्म में यूनिक होता है, उसमें इंक्लूजन्स बॉडीज जो पाए जाते हैं वो यूनिक होते हैं, एक यूनिक अद्भुत टाइप का एक अलग प्रकार का उसमें इंक्लूजन बॉडीज होता है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो होता है जिसको मेसोसोम कहते हैं, वह प्रोकैरियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। दे आर इसेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जब सेल मेम्ब्रेन जो होता है इनफोल्ड हो जाता है, घूम के गोल हो जाता है, वो कहलाता है मेसोसोम, ठीक है। ये प्रोकैरियोट्स का सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, सर्टेन कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। अब जानेंगे हम लोग सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन के बारे में, ठीक है। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स पार्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल्स हैव ए केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप। और बहुत सारे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, पार्टिकुलरली जो बैक्टीरियल सेल जो होता है, हैव ए केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप। केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप इसमें पाया जाता है, ठीक है। द सेल इन्वेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बॉन्ड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर दैट इज outermost ग्लाइकोकाइलिक फॉलोड बाय द सेल मेम्ब्रेन एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और सेल इन्वेलप जो होता है वो टाइटली बॉन्ड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर्स में बना हुआ रहता है। जो सबसे बाहर का स्ट्रक्चर होता है वो होता है ग्लाइकोकाइलिक्स, उसके बाद जो स्ट्रक्चर अंदर में होता है वो सेल वॉल होता है, उसके बाद जो स्ट्रक्चर होता है उसमें वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द इन्वेलप परफॉर्म्स डिस्टिंक्ट फंक्शंस। और प्रत्येक जो सेल का ईच लेयर जो होता है इन्वेलप का वो डिफरेंट डिस्टिंक्ट फंक्शन, निश्चित फंक्शन, डिस्टिंक्ट फंक्शन को परफॉर्म करता है। दे एक्ट टुगेदर एज ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। और ये तीनों एक साथ मिलके एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, एक एकल सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करता है, ठीक है। बैक्टीरिया कैन बी डिफाइंड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन द सेल इन्वेलप। और बैक्टीरिया को अब क्लासिफाई किया गया है 2 भागों में। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सेल इन्वेलप, डिफरेंसेस in the cell envelope and the manner in which they respond to the staining procedure। और स्टेनिंग प्रोसीड्यूर के आधार पे उसको 2 भागों में बांटा गया है ना। दोज दैट टेक अप द ग्राम स्टेन और ग्राम पॉजिटिव, और जो स्टेन को ग्रहण कर लेते हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। और द अदर्स दैट डू नॉट कॉल्ड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। और जो स्टेन को ग्रहण नहीं करते हैं, स्टेन को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं, ठीक है। ग्लाइकोकाइलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमॉन्ग द डिफरेंट बैक्टीरिया। ग्लाइकोकाइलिक्स डिफर करता है अपने कंपोजिशन थिकनेस में विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया में। इट कुड बी लूज शीथ कॉल्ड द स्लाइम लेयर इन सम, और कुछ में ये स्लाइम लेयर के रूप में रहते हैं, वाइल इन अदर थिक एंड टफ कॉल्ड द कैप्सूल, और कुछ में ये थिक एंड टफ कैप्सूल के रूप में रहते हैं, ठीक है। द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द प्रेजेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। और सेल वॉल जो होता है वो डिटरमाइंस करता है सेल के शेप को और प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, और जो कि
बैक्टीरिया को कोलैप्सिंग और बर्स्टिंग होने से बचाता है। यानी सेल वॉल जो होता है सेल को शेप प्रदान करता है और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर प्रदान करता है जो कि बैक्टीरियम को ब्रस्ट करने से, कोलैप्स करने से बचाता है। ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल इन नेचर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सेमी परमेबल इन नेचर होता है एंड इन्फर्स विथ आउटसाइड वर्ल्ड, और बाहर के वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करता है वो। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकैरियोट्स, और ये मेम्ब्रेन जो होता है वो यूकैरियोट्स के मेम्ब्रेन के समान होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। ए स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज द मेसोसोम, और स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो होता है इसमें वो कहलाता है मेसोसोम्स। ठीक है। विच इज फाउंड बाय द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, है ना। और ये क्या होता है, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है, फैलाव होता है, तो ये किस चीज़ को बनाता है, मेसोसोम को बनाता है, और वो सेल को कवर करता है, घेरता है। These extension आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूबुल्स एंड लैमेली, और ये एक्सटेंशन जो होते हैं किस फॉर्म में होते हैं, वेसिकल्स, ट्यूबुल्स एंड लैमेली के फॉर्म में होते हैं। ठीक है। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डॉटर सेल्स। ठीक है। और ये मेसोसोम क्या करते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन में भाग लेते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में भाग लेते हैं, और डॉटर सेल के डिस्ट्रीब्यूशन में भाग लेते हैं। ठीक है। दे आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन में भाग लेते हैं, सेक्रेशन प्रोसेस में भाग लेते हैं, और इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम भी करते हैं मेसोसोम। ठीक है। एंजाइमेटिक कंटेंट, और ये एंजाइम को भी कंटेंट रखते हैं, एंजाइम कंटेंट भी रखते हैं मेसोसोम। ठीक है। In some prokaryotes like cyanobacteria, there are other membranous extensions into the cytoplasm called the chromatophores which contain pigments. और क्या होता है, कुछ प्रोकार्योट्स में जैसे साइनोबैक्टीरिया है उसमें देर आर अदर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पाया जाता है। वो क्या होता है, क्रोमेटोफोर्स होता है जो कि पिगमेंट को कंटेन करता है। यानी कि प्रोकार्योट्स में लाइक साइनोबैक्टीरिया में एक अदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि क्रोमेटोफोर कहलाता है, जो कि और वो पिगमेंट को कंटेन करता है। ठीक है। बैक्टीरिया सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। बैक्टीरिया सेल क्या होते हैं, मोटाइल भी होते हैं, नॉन मोटाइल भी होते हैं, चलायमान भी होते हैं और चलायमान भी होते हैं। इफ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला। अगर वो मोटाइल होते हैं तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो फिलामेंटस टाइप का होता है, और वो जो होता है सेल वॉल में लगे रहते हैं, वो कहलाते हैं फ्लैजिला। अगर वो मोटाइल होते हैं तो वो सेल वॉल से लगे होते हैं और एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाते हैं, और वो कहलाते हैं फ्लैजिला। बैक्टीरिया शो रेंज ऑफ नंबर्स, रेंज इन द नंबर्स एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। अब बैक्टीरिया जो है शो करते हैं रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला, और फ्लैजिला के कई प्रकार को, है ना, बैक्टीरिया शो करते हैं। बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज ऑफ 3 पार्ट्स। बैक्टीरियल फ्लैजिलम जो होते हैं तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है। फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडीज। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। और फिलामेंट जो होते हैं वो लॉन्गेस्ट पोर्शन होते हैं एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड, और वे सेल सरफेस से बाहर निकलते हैं, बाहर की ओर आउटसाइड, बाहर की ओर। Besides flagella, pili and fimbriae are also surface structure of the bacteria but do not play a role in motility. और फ्लैजिला को छोड़ के पीली और फिम्बरी नाम के सरफेस स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं सेल वॉल पे। वो क्या कहलाते हैं, पीली और फिम्बरी कहलाते हैं, जो कि मोटिलिटी के का काम नहीं करते हैं, चलनशीलता का काम नहीं करते हैं, बैक्टीरिया की मोटिलिटी में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है।
द पीली आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। पीली क्या होता है? एक लंबा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है मेड ऑफ ए स्पेशल प्रोटीन, और ये एक स्पेशल प्रोटीन का बना हुआ होता है। द फिमड़ी आर स्मॉल ब्लिस्टर लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। और फिमड़ी जो होता है वो ब्रिसल लाइक, एक छोटा सा ब्रिसल लाइक फाइबर होता है जो कि सेल से बाहर स्प्राउट करता है, यानी बाहर निकलता है। ठीक है। इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स एंड स्टीम आल्सो द होस्ट टिश्यू। और कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है, ये हेल्प करता है फिमड़ी रॉक्स और स्ट्रीम्स के ऊपर बने रहने के लिए, और कोई भी होस्ट टिश्यू के ऊपर बने रहने के लिए फिमड़ी भाग लेता है। बैक्टीरिया में फिमड़ी का ही फंक्शन है। ठीक है। राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज, अब आप लोगों को मैं बताऊंगा राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडीज। राइबोसोम्स क्या होते हैं, इंक्लूजन बॉडीज क्या होते हैं। ठीक है। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। और प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, राइबोसोम जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। ठीक है। दे आर अबाउट 50 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर साइज। और यह जो होता है राइबोसोम जो होता है, ये जो होता है 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर इन साइज होता है, और एंड आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स 50s एंड 30s यूनिट्स। और यह 50s और 30s सब यूनिट से मिलकर बना होता है, विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर टू फॉर्म 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। और दोनों मिलकर 70s राइबोसोम बनाते हैं। ठीक है। राइबोसोम्स आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। राइबोसोम जो होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के साइट होते हैं। राइबोसोम्स के द्वारा प्रोटीन एसेंशिलेशन होता है। ठीक है। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू ए सिंगल मैसेंजर आरएनए एंड फॉर्म ए चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम पॉलीसोम। बहुत सारे जो राइबोसोम होते हैं वो एक सिंगल मैसेंजर आरएनए से जुड़े होते हैं और एक चेन का निर्माण करते हैं जो पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम कहलाता है। बहुत सारे राइबोसोम जो होते हैं वो मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होते हैं और एक चेन का निर्माण करते हैं, जिसे पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम कहलाता है। पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम कहलाता है जब मैसेंजर आरएनए से बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं। द राइबोसोम्स ऑफ ए पॉलीसोम ट्रांसलेट द मैसेंजर आरएनए इनटू प्रोटीन्स। और राइबोसोम जो होता है वो पॉलीसोम को या पॉलीराइबोसोम को मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन में ट्रांसलेट करता है। यानी राइबोसोम जो होता है पॉलीसोम को राइबोसोम का जो पॉलीसोम होता है वो मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन में ट्रांसलेट करता है। ठीक है। इंक्लूजन बॉडीज, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर शोड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। और रिजर्व मटेरियल जो होता है इन प्रोकैरियोटिक सेल्स का वो साइटोप्लाज्म में स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज के रूप में। दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेनस सिस्टम एंड लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म। और ये जो होता है किसी प्रकार की मेम्ब्रेनस सिस्टम से नहीं बंधा हुआ रहता है और साइटोप्लाज्म फ्री रूप में पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल ग्रेसिया क्या होगा, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स हो गया, साइनोफैसियन ग्रैन्यूल्स हो गया एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स हो गया, गैस वैक्यूल्स हो गया, आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और ये सब जो इंक्लूजन बॉडीज जो है किसमें पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में, पर्पल बैक्टीरिया में और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है। टिपिकल बैक्टीरिया, कल आप लोगों को मैं बताऊंगा यूकैरियोटिक सेल। जिस तरीके से ये प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया उस तरीके से मैं कल यूकैरियोटिक सेल के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, सत श्री अकाल।